क्या बात है, मेरा मतलब है कि इट इज़ जस्ट फैबुलस and the director has done such a great job. It's such a beautiful story being told so well. And again यहाँ पे एक classic example है कि फैली हुई कहानी नहीं है, हमारे tracks वही चल रहे हैं, थोड़े यहाँ पे turns and twists आते हैं, but actually it is so well shot by Saqib Khan and it's so well sort of handled by the actors. And I agree, Tehseen is, I mean it's like silent suffering. Watching her, you feel like ये औरत एक silent suffering में चली गई, क्या बात है यार, you know, like क्या बात, fantastic. So it's a beautiful story being told well, frames, lighting, technical, music, the performances. मेरा मतलब I think Saqib has just done such a fabulous job with the overall product. It's yes. I love watching it. I really do. मुझे बड़ा दुख होगा जब खत्म होगा ये कहानी खत्म होगी. The characters are so interesting. कि कहानी बहुत अच्छी चल रही है और मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी कि बेटी माँ की शादी करवाना चाह रही है, यानी कि इट्स डिफरेंट, ये नहीं कि वो बच्चों की शादियों में उलझे हुए हैं, लेकिन शी वांट्स टू सेटल हर मदर और उसने वो बार्टर डील भी कर ली है पीछे से ना, एंड शी साइंड समथिंग, बोल दिया हाँ मैं वॉट एवर दीपक वांट्स ना, बड़े अबू जो भी वो चाहते हैं मैं करूँगी, तो मेरी माँ की बस शादी हो जाए ताकि सेटल हो जाए, बिकॉज शी वांट्स टू सी हर मदर हैप्पी. ये ट्रैक मुझे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज हम बहुत कम ऐसे ट्रैक्स देखते हैं राइटिंग में, वेयर यू आर थिंकिंग ऑफ योर एल्डर्स ऑल्सो. एक माँ जो पूरी ज़िंदगी बैठी रही है, सैक्रिफाइस करती रही है, साइलेंटली वो सफ़र भी कर रही है. अभी भी सब, जब वो एक सीन आया था जब वो कहते हैं कि सारा कुछ जो इसका जो इनहेरिटेंस है साइन ऑफ कर दो, कहती मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो तुम्हारा हक है, मैं कैसे साइन करूँ. कहती नहीं अम्मी आप बस साइन कर लें, आपके साथ ही हो, आप जब तक है मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. वेरी इंटरेस्टिंग राइटिंग बिकॉज इमोशन के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी भी रखी है राइटर ने, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू. अधिका जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो एक पढ़ी लिखी लॉयर है, बन चुकी है, ठीक है, एक फर्म में काम कर रही है, उसकी माँ वो लेके अलग घर में क्यों नहीं चली जाती, ठीक है, वो कहे कि ये क्या चल रहा है, मैं उठे चलें आप क्यों, ये चीज़ें फिर उसका मेरे जो अभी इतने पैसे कमाने नहीं शुरू, नहीं पैसे की बात ही नहीं, साथ वाले घर में सब बैठे हुए रिलेटिव्स ही हैं उधर, लेकिन उससे पहले उसने कहा था ना कि जिस दिन मैं अपना बड़ा केस लूंगी तब उस दिन मैं आपको लेके मुझे अब समझ आती है कि मसला क्या है. मसला ये है कि ये जो कैरेक्टर दिखाए हुए दीपक वगैरह ये बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये वेपन का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, चीजें भी कर लेते हैं, आपको वो खौफ भी है, वो ओवरऑल उनको घर में नजर नहीं आता, जैसे वो कहते हैं हमारे कैरेक्टर कि ये तो गन निकाल के मार भी देते हैं. मुकर्रम आप एक बात याद रखें कि ऐसी खवातीन जो वैसी, यानी कि माँ जो है उनकी तो वैसी कमज़ोर दिल माँ है ना, और एक बच्ची जो इस घर में पैदा हुई और पली है, फ्रॉम डे वन जब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है आप पे और आपको साइकोलॉजिकली जब कंट्रोल किया जाता है और आपको वो एक खौफ डाला जाता है, दीज शैकल्स आर नॉट इजी टू ब्रेक, यू नो, इमोशनल शैकल्स कहते हैं इनको. तो आप प्रैक्टिकली तो कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल जो शैकल होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो घर वो चले वेन्यू भी चेंज कर देंगे, यहाँ ना उनको एक खौफ रहेगा, जहन में खौफ रहता है कि यार वो आ जाएगा मार देगा, ये कर देगा. ये बच्ची तो पैदा हुई है इस खौफ में, और माँ को हमेशा खौफजदा देखा रखा है, और सास तो इनको शादी ज्यादा थेरेपिस्ट की जरूरत है. नहीं, ऑफ कोर्स दे नीड लॉट ऑफ सपोर्ट. ट्रॉमास है ना, बिकॉज़ ये तो बहुत ही डीप डाउन ट्रॉमास है. जो सीन था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये जो लिखा हुआ है जब वो एंड में आती हैं कि आ जाए अम्मी आपके सब इंतजार करें, मैं तो आपके सलमा जफर कहती हैं, मैंने आपके कपड़े भी निकाल के रखे थे, और कहती नहीं मैं मेरे लिए तो मर गई और मैं गैरों के जनाजे पे नहीं जाती. द वेरी गुड लाइन, या क्या राइटिंग है यार, वाह वाह. और उस माँ का अपना भी ट्रॉमा है कि वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार इस लड़की को बताना चाहती हैं, और उसको एज उनका अपना ट्रॉमा है, उनका अपना ट्रॉमा चल रहा है. एवरीबडी इज गोइंग थ्रू सम साइकोलॉजिकल इंटरनल वॉरफेयर व्हिच इज अनट्रीटेड. सो द राइटिंग इज वेरी नाइस, द अंडरकरेंट्स आर लवली, डायरेक्शन तो है ही है. मेरा मतलब है साकिब ने इतना खूबसूरत ये फ्रेम खूबसूरत, एंड ऑल्सो आई लव इट जब डायरेक्टर को समझ आता है ना कि मैंने एक सेंसिटिव मोमेंट दिखाना है एक्टर का, तो जब इधर चले जाते हैं ना तो कहते हो यार ये डायरेक्टर समझ रहा है, बिकॉज हम अक्सर एक इमोशन दे रहे होते हैं, लेकिन जब वो आप लॉन्ग शॉट में शूट करते हैं ना वो डाइल्यूट हो जाता है. ड्रामा ड्राइंग रूम ड्रामा नहीं लगता, जबकि है ड्राइंग रूम में सारा, लेकिन लगता नहीं है. नहीं, इसमें ये आप जज्बात में चले गए हैं ना, एंड रियल जज्बात, नॉट ओवर द टॉप, वेरी वेल डन, ब्यूटिफुली डिपिक्टेड. कहाँ अच्छा चले, खैर मैं बहुत आगे निकल जाऊंगी कुछ इमोशनल हम हो जाते हैं, मैं डायरेक्शन पे और बातें करूंगी, ठीक है ना. तो अभी तो इमोजी देना है ना, नहीं अब नंबर्स दे रहे हैं, नंबर्स. ओके, सो बोथ फॉर राइटर डायरेक्टर 10-10.
10 for sure. Lovely, lovely, lovely. एक मेरा पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही थी बैकग्राउंड स्कोर के हवाले से। आप नोट करें जब रात के बैल्कनी वाले सीन होते हैं तो आपको पीछे कुत्तों की आवाज़ें आ रही हैं। I like it, right? Sound में बज जा रही है। साकिब भाई का काम। Some places it's too much. These are natural sounds. ये उन्होंने अब पीछे जहाँ भी शूट किया है तो obviously there's some dogs in the neighborhood or whatever. But मुझे अच्छा लगा कि ambience जो एक overall environment का sound था वो भी आपको पता चल रहा है कि कहीं असल जगह में बैठे हुए हैं। नादिया, आप क्या कहेंगी राबिया रज़ाक और साकिब खान के बारे में? राबिया रज़ाक ने ऐसे लिखा है शिद्दत के साथ कि लगता है कि उनकी अपनी ज़िंदगी से कोई चीज़ इंस्पायर्ड है, किसी को करीब से ऐसे देखा। अच्छा, ये थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी आ रहा था कि अपनी उनकी ज़िंदगी से कुछ इसमें से ट्रू इवेंट्स हैं। हाँ, अच्छा, आपकी बात हुई है? मैं बस कह रही हूँ कि लग रहा है। नहीं बोला है उन्होंने। हाँ, चलो अच्छा, आपको चलो मैं कह देती हूँ फिर होगा, लेकिन नज़र आ रहा है क्योंकि आप तब भी इतनी डिटेल से किसी की तकलीफ़ दिखाते हैं कि जब आपने वो तकलीफ़ देखी हो खुद से या किसी की या अपनी जो भी, बट बहुत प्यारा डिपिक्ट किया है। मतलब वी कैन फील योर पेन, द कैरेक्टर्स पेन, जो भी उससे गुजरे। मेरे लिए सबसे ख़तरनाक सीन क्या था जिसको देख के मैं कांप सी गई कि जब रिश्ते की बात होती है और ये हाँ करते भी हैं तो दीपक आता है तज़ीन के कमरे में और जैसे आता है कि लगता है कि पता नहीं भी इसके साथ क्या कर देगा। वहाँ मुझे लगा कि दीपक का जो कैरेक्टर है ना वो इस औरत को अपनी आधी बीवी समझता था या शायद पूरी। उसने कहा शादी तुम मुझे ऑफ़र हुई थी, मेरा राइट था, और मैंने इसलिए रिफ्यूज़ किया क्योंकि जिसके दिल और दिमाग में कोई और मर्द बसा हो तो उसके साथ शादी नहीं की जाती। यानी अब उसको वो कैरेक्टर लेस और इसी चीज़ से डरती थी तज़ीन। उसने कहा था कि आई डोंट नो जिस्म की तरह उसका दिमाग और दिल भी साफ होना चाहिए, ऐसी कोई बात। हाँ, लेकिन वही कि उसके जहन में कोई और हो तो। बिफोर आई गिव युमना एंड उसामा माय फीडबैक, मुझे दीपक एंड तज़ीन ये जो दो कैरेक्टर्स थे बहुत पावरफुल लगे इन दो एपिसोड्स में। Deepak was just fantastic and he gave you that feeling of खौफ and anxiety and आपको लग रहा था कि यार ये ख़तरनाक आदमी है, पता नहीं क्या करने जा रहा है। The way he walked into the office space or in the room or his walk, his body language. So if we were rating Deepak, I'd give him a 10 today. And of course तहसीन, I mean यहाँ जो कैरेक्टर है तहसीन का यहाँ बोलना ज़रूरी है, क्रेडिट टू राइटर, कि जो ऑडियंस से देख रही, मैं कहना चाहूँगी कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी बच्चों को भी एजुकेट करें, तालीम दिलवाएं, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि लड़कों को आप एजुकेट करें तो वो नौकरी शौकरी करके सहारा बन जाते हैं, लड़कियां तो शादी करके सेटल हो जाएंगी। अब ये क्लासिक कैरेक्टर जो लिखा गया है कि शी हैज़ नथिंग बट दिस फैमिली, टॉक्सिक फैमिली टू लिव इन, इससे अंदाज़ा होता है कि बच्ची जब एक मुश्किल हालात में मजबूर हो जाती है तो अगर उसके पास कोई स्किल बेस नहीं, कोई तालीम नहीं, कुछ नहीं है और वो फंसी हुई है तो इस किस्म की ज़िंदगी गुजारेगी। सो ऑब्वियसली द मदर डिडंट हैव मेनी चॉइसेस और ऑप्शंस ना, सो शी स्टक इन दिस हाउस। सो प्लीज़ एजुकेट योर डॉटर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि उनके पास अगर कोई मुश्किल वक्त आए उनकी ज़िंदगी में, कमाने का कोई उनके पास सहारा और रास्ता हो ताकि वो इस किस्म की मजबूरी में ना फंसें। बट एज़ फार एज युमना गोज़ एंड उसामा गोज़ एज एक्टर्स, they've done a good job. Yumna is Yumna, Usama is improving, he's getting better. I would give Usama for this particular role in this project, I would give him a 7. And Yumna has some very fine moments, but I've seen her do this work before. प्यार के सदके में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था हमारे साथ, तो I've seen her do this, she can do a lot more, I know her. तो because इन दो एपिसोड्स में दूसरे लोग ज़्यादा भारी थे ना, तो युमना का थोड़ा सा मुझे लेकिन युमना के पास तो बड़े पावरफुल सीन आए थे, बहुत पावरफुल सीन आए थे, जिसमें वो पहली दफा स्टैंड लेती है दीपक के सामने, वो बड़ा पावरफुल सीन था। अपनी दादी से कन्फ्रंट करती है, फिर थप्पड़ खाती है, फिर जाके अपनी माँ से बात करती है, तो वेरिएशन बहुत ज्यादा थी। फिर नमीर के साथ भी जो नमीर के साथ जो सीन था, युमना अपना काम अच्छा करती है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई फील दैट अदर पीपल वर स्ट्रॉन्गर एंड मोर पावरफुल इन दीस एपिसोड्स, सो आई वुड गिव युमना एन 8।